जैसा कि हम लास्ट क्लास में जहाँ हमने छोड़ा था वहीं शुरू कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए, ठीक है? सर आप शुरू कर सकते हैं अब। जी गुड इवनिंग एवरीवन, 1 सेकेंड। गुड इवनिंग सर। जी आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आपको ये जो मैंने स्क्रीन शेयर एक दिख रहा है, सबको विजिबल है? यस सर। यस सर। ओके, क्या लिखा है इसमें? हाँ मैं आ गई। बिजनेस। बिजनेस, हाँ। तो फिर वो कह रहे थे आज बिरयानी बनाई। सपना जी सपना जी, ठीक है। और अब हम इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अभी तक हमने क्या क्या सीखा बिजनेस में। जब हम कभी जॉब करने लेके जाएंगे या किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट में जाएंगे तो हमें बहुत कुछ सारे टास्क और चैलेंज मिलते हैं, राइट। तो हमें वाउचिंग से लेकर के और भी काफी कुछ चीजें हैं जो हमें काम हमें करने को मिलता है, ठीक है। तो मैंने कुछ इसमें दिखाया था बिजनेस में कल की क्लास में, उससे पहले भी आप देख चुके हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह देख चुके हो, ठीक है। और हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट और टैक्सेशन, ठीक है। तो ये सारा किसके अंदर होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, चाहे वो ना विदाउट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों ही वो इस तरीके के कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अकाउंटिंग वो तो करते ही करते हैं, कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड, अगर उन पे टैक्स, अगर वो टैक्स पे करने के लिए लायबल होते हैं तो टैक्स भी कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूटेशंस करते हैं कि उनका नेट इनकम पे कितनी टैक्सेशन हो रही है। और अकाउंटिंग तो अपनी सेल्स या जो भी सर्विस देते हैं वो करते ही है। तो इसी से रिलेटेड हमने जो लास्ट क्लास करी थी वो हमने वाउचर से रिलेटेड करी थी कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं और जो बेसिक डॉक्यूमेंट क्या होता है जिसके थ्रू हम जर्नल एंट्री करते हैं। क्योंकि लेजर बनाने से पहले जनरल एंट्री रिक्वायर्ड होता है, और जनरल एंट्री से भी पहले क्या रिक्वायर्ड होता है आपको? वाउचर्स वगैरह चाहिए होते हैं। और वाउचर्स में मेन स्पेसिफिकली क्या देखते हो आप कि कौन सा डेबिट वाउचर है और कौन सा क्रेडिट वाउचर है, अकॉर्डिंगली आप उसकी जनरल एंट्री करते हो, ठीक है। किसमें कैश जाता है, किसमें कैश आ रहा है, ठीक है। कब हमने सेल्स करा है, कब हमने परचेस किया है, तो कौन सा अमाउंट डेबिट होगा। जब कोई डेटर है, हमें पता नहीं लगता ना कि जैसे राम है या श्याम है, कब उसको डेबिट करना है, कब उसको क्रेडिट करना है। तो ये सारी चीज हमें कहाँ से क्लियर होती है? वाउचर से होती है। तो ये हमने कल की क्लास में हमने करा था, राइट। तो हमने कल अकाउंटिंग साइकिल के बारे में भी देखा था, कि हमने ये भी देखा था कि बैलेंस शीट तक, जैसे हम देख पाएंगे आगे चल करके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा जो फाइनली पता लगता है। कोई आप में से कोई बता पाएगा कॉमर्स वाले स्टूडेंट की बैलेंस शीट से हमें क्या क्या मालूम हो सकता है? कोई 2 या 3 आइटम, कोई भी ऐसे कोई इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ से मिल सकती है। कैपिटल, नेट प्रॉफिट। वेरी गुड, हाँ जी, और बताइए। सर कैपिटल, लायबिलिटीज और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी शिवम और ज्योति, जो भी है। हाँ जी शिवम जी, बिल्कुल। जैसे शिवम जी ने बताया कि यहाँ से हमें कैपिटल का मालूम हो जाता है, ठीक है। और पीएनएल भी पता लग जाता है कि लास्ट ईयर या फिर अक्यूमुलेटेड जो है वो पता चल जाता है एग्जैक्टली कंप्लीट पीएनएल की डेफिनेशन। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए अलग स्टेटमेंट है। तो ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट है और अलग अलग स्टेटमेंट में हमें सारी नॉलेज मिलती है, ठीक है। अब हमारा ये जो सेशन है सक्षम भारती की तरफ से, हम इसमें और ओवरव्यू करने वाले हैं और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी जो भी होंगे ना, उनको भी बहुत सारे ऐसी टर्म्स होती है ना उनसे रिलेटेड, जैसे यहाँ पे हम असेट्स किसे बोलते हैं, लायबिलिटी किसे बोलते हैं, कौन से एक्सपेंस हैं, कौन से इनकम है, सारी चीज हम इसमें और डिटेल में करेंगे, ठीक है। अभी तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट है लास्ट क्लास से लेकर के अभी तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को कुछ? ओके, ठीक है, हम अपना आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया था कुछ बैलेंस शीट से रिलेटेड, जैसे आप ये देख सकते हो थोड़ा सा एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, इसमें आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये कुछ करंट लायबिलिटीज दे रखी है, इसमें अकाउंट पेबल है ना, अक्रूड पेबल, अदर अक्रूड, इस तरीके से हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी दो इस तरीके से रखा है। और इक्विटी भी दे रखा है, देखो कैपिटल स्टॉक, कंट्रीब्यूटर, अलग अलग तरीके से उसको रिटेन अर्निंग होता है कि जो अर्निंग्स हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, अपने पास ही रखा है, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग डिफरेंट टर्म्स यूज किए जाते हैं बैलेंस शीट बनाते हुए। और आपको तो मालूम है इंडिया के अंदर जो है हम शेड्यूल 3 से बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉपर 5 हेडिंग में बैलेंस शीट बनाते हैं। वो अभी जब नेक्स्ट सेशन करेंगे वहां पे बैलेंस शीट का सेशन रहेगा। अभी हम जो आज का सेशन है आपने शायद देखा होगा हेडिंग से ही, हम इसमें असेट्स, हाँ जी विनोद जी और बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो अभी हमने इसमें क्या क्या देखना है आज हम असेट्स बैलेंस शीट में हम क्या क्या देखेंगे?
उस टर्म्स को ही बेसिक अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, इसलिए हम आज की क्लास थोड़ा बेसिक रखने वाले हैं। जैसे हमने वाउचर्स की क्लास को थोड़ा बहुत बेसिक रखा था, ऐसी असेट से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको भी हम थोड़ा बेसिक रखेंगे, सो दैट कि आप अकाउंटिंग की जो ट्रांजेक्शंस होती है ना उसको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको कि बिजनेस के अंदर किस तरीके से अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, और वाउचर से लेकर के और फाइनल जो बैलेंस शीट बनता है वहां तक हम कैसे पहुंचते हैं। वाउचर से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है और हम कहां तक पहुंचते हैं, बताएं आप। बैलेंस शीट तक पहुंचते हैं। हाँ जी, राइट, ठीक है। तो हमने बाकी चीजें हमने यहाँ तक बात कर ली है। अब आप में से कोई बताएं मेरे को कुछ, अगर कोई गोल्डन रूल वगैरह कुछ बताना चाहते हैं आप में से कोई, बताएंगे कोई गोल्डन रूल क्या होता है? हाँ बताएं। Debit the receiver, credit the giver, debit Very what good, comes Shivam. in, credit what goes out, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. यस, ठीक है। तो अभी जैसे शिवम जी ने बताया, तो ये ठीक है, वो इस तरीके से जो बताया, इसमें आपने सुना होगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये एक्चुअली दो टर्म्स क्या हैं, ठीक है, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कि कैसे जो है हम इसको डेबिट करते हैं और कैसे हम इसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये जो आप शायद कल भी मैंने हल्का सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, बट इससे पहले हम जानेंगे कि असेट्स क्या होते हैं, कौन कौन से असेट्स होते हैं और फिक्स्ड असेट कौन से होते हैं, इनको आज जानेंगे, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ज्यादा पार्टिसिपेशन है, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, वो भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। जैसे कल थे ज्योति जी थे और काफी सारे स्टूडेंट थे, वो सब स्टूडेंट्स। आप में से पता है किसी को असेट्स क्या होता है, या आपने कभी सुना होगा, असेट्स सुना है? सर असेट्स वो होती है जो हम अपने बिजनेस के लिए, लाइक हमने एक शॉप खोली तो उसके लिए हमारा जो, अगर हमने एक शॉप खोली है लैपटॉप बेचने की या सेल्स की, अगर शॉप खोली हमने तो लैपटॉप्स जो खरीदे वो हमारे असेट्स होंगे। वहाँ पे जो टेबल होगी जो, वो हमारे असेट्स होंगे। मींस कि वो चीजें जिसे हम दोबारा से परचेज सेल्स करके अपने इनकम को अर्न कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया ज्योति जी ने, बहुत अच्छा, मतलब एग्जैक्टली वही अच्छा सा डेफिनेशन दिया। कोई और भी बताना चाहेंगे? सर साथ ही साथ एसेट्स कंपनी के जरिए कमाई गई और कमाई जितनी है उनकी, या फिर जो उन्हें प्रॉफिट हुआ है, या डिफरेंट काइंड ऑफ जो भी उनके पास फैसिलिटीज है, वो सारी उनके एसेट्स में काउंट होंगी। तो असेट्स में जैसे आपने एक वर्ड बोला, सुहानी जी ने और बोला, वैसा हाँ बताएं। ऑपरेशनल वर्क में जो मेन रोल निभाए, अपना जो भी बिजनेस का ऑपरेशनल वर्क में जो भूमिका निभाए, उसको भी एसेट बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल। जो बिजनेस ऑपरेशंस में भी हो सकता है कुछ, हमारे जैसे आपने ये कहना चाहते हो पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, या कोई ऐसी बुक्स के काफी चीजें होती है ना जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन में बेनिफिट पहुंचाते हैं। जैसे सुहानी जी ने बोला है, ज्योति जी ने बोला कि ऐसा कोई बेनिफिट भी हो सकता है वो, या फिर कोई ऐसा असेट हमारे पास, कोई ऐसा फर्नीचर या कोई चीज जो हमारे कंपनी को, हमारे बिजनेस को या तो करंट में बेनिफिट पहुंचा रहा है, या फिर फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचा सकता है, या फिर हमारा कोई ऐसा है जो स्टैंड बाय में कुछ रखा हुआ, ऐसी फिक्टिशियस असेट, कुछ भी हम कह सकते हैं ना, कोई भी सामान रखा हुआ है वो हमारे फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचा सकता है, यानी कमिंग थ्रू दी बेनिफिट किसको पहुंचा रहा है, कंपनी को, बिजनेस को, उन सबको हम बोल सकते हैं असेट्स। यानी कि थोड़ा पॉजिटिव वर्ड भी लग रहा है सुनने से भी, है ना, लग रहा है ना कि पॉजिटिव है ना। इसका मतलब एक बेनिफिट कंपनी को या तो करंट में या फिर फ्यूचर में पहुंचे, उसको हम बोलेंगे असेट्स। अब आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कुछ एग्जाम्पल लेके चलें, वन बाय वन बताना। आप में से कोई भी स्टूडेंट बताएं, बिल्डिंग क्या बिजनेस को बेनिफिट पहुंचाती है, बताएं कोई। बिल्डिंग एक तरह से प्रॉपर्टी एसेट है, जिसे हम हाँ अगर लॉस प्रॉपर्टी भी है होता है तो बेच के भी अपने लॉस को पूरा किया जा सकता है ना। हाँ ये तो नहीं, ये तो ज्यादा हो गया। मतलब बिल्डिंग तो मेन चीज है, आप ऐसे ही बोल सकते हो, जो बिजनेस के लिए किसी भी स्पेस या प्रीमाइस बोल सकते हैं। जैसे एक तो अकाउंटिंग को तो आपको मालूम है ना, अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं हम, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। सो दैट कि हम यहाँ पे काफी सारे कुछ ऐसे टर्म्स मिल सकते हैं जो आपने बाकी यूजुअल में जो सुनने में थोड़ा सा डिफरेंट होंगे या फिर मीनिंग सेम नहीं होगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग को हम बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो हम मेन असेट को ही नहीं बेचेंगे, अगर वहां से उसी को बेच दिया तो फिर बिजनेस कैसे करेंगे। तो रेंट पे नहीं रख सकते? हाँ रेंट पे भी कर सकते हैं, ऐसे केस में काफी कुछ हुआ भी है। बिल्कुल राइट, यू आर राइट। क्या किसने बताया आपने? अच्छा ज्योति जी ने, ठीक है। तो बिल्डिंग क्या है, हमारा मेन असेट्स होता है, जिस ऐसा प्रीमाइस होती है, ऐसा स्पेस बोल सकते हैं, एज अ प्रीमाइस भी बोलते हैं हम, जहाँ पे बिजनेस का ऑपरेशंस
होता है, ठीक है। तो उस ये इसलिए हमारे लिए बेनिफिट का विषय हो गया कि ये यहाँ से हमें बेनिफिट पहुंचता है, इसलिए हमारा असेट हो गया। तो फर्नीचर भी सेम है, बताएं फर्नीचर, कोई भी फर्नीचर, टेबल चेयर, है ना, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। कैश हो गया, ठीक है। ये रिसीवेबल्स होते हैं, क्या होता है रिसीवेबल्स, मतलब जहां से हमें रिसीव करना है, ठीक है, यानी कि मैंने किसी को कोई अमाउंट पे किया है और मुझे वो पे वापस लेना है, रिसीवेबल्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रिसीवेबल्स। वेरी गुड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई अमाउंट, जैसे कोई गुड्स सेल किया है, कोई सामान जो है मैंने, जैसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट थे, दिवाली पे मैंने बहुत सारा ना, अभी दिवाली पे, लास्ट दिवाली पे काफी सारा जो है सेल्स करी है, बहुत ज्यादा सेल्स करी है, लेकिन अभी तक जो पूरा रिवेन्यू मेरे पास आया नहीं है, कैश कलेक्ट पूरा हुआ नहीं है, लेकिन काफी राम श्याम मोहन राधे, ठीक है, इन लोगों के नाम मैंने लिखे हुए हैं, उनसे पैसा मेरे को लेना है। इस तरीके से उनको क्या बोलते हैं, हम रिसीवेबल्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें चेक्स भी आते हैं, कुछ लोगों ने चेक्स दिए थे, चेक्स तो अभी चेक मेरे पास पड़ा हुआ है, या बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह भी है, या ठीक है, या फिर कोई प्रोमिसरी नोट्स हैं, तो वो सारे किस में कंसिडर किए जाते हैं, रिसीवेबल्स, मतलब कि इन सब से पैसा भी हमें कन्वर्ट करना है कैश में, तो ये सारा क्या हो जाएगा, प्रोमिसरी नोट, चेक्स, या फिर कोई डेटर्स वगैरह, तो ये सारे रिसीवेबल्स में कंसिडर किए जाएंगे, राइट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है जी, शिवम जी बताएं, सुहानी आप बता रहे हो, कौन बता रहे हैं? कंपनी ने किसी भी चीज में अपने पैसे जमा किए हैं, जैसे कि शेयर्स में हम करते As हैं a आम bank इंसान के तौर पे, वेरी गुड, जो हमें साथ में एक इंटरेस्ट भी देता है, राइट, वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सेविंग्स में इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कम इंटरेस्ट रेट होता है। राइट, बिल्कुल राइट, सुहानी जी बिल्कुल ठीक बताया आपने। और कोई बताना चाहेंगे? आप भी, सभी लोग पार्टी से कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, सभी लोग जी बताएं। मैं वन बाय चेक किसी का नाम पॉइंट आउट कर सकता हूँ, जैसे Yes. विकास पाल, बताओ। यस सर। आप बताएंगे? सर हमें नहीं पता, हम अच्छा, इन्वेस्टमेंट आपने सुना तो होगा, चलो मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट, थोड़ा इजी करने के लिए बताता हूँ कि कंपनी तो ऑलरेडी एक बिजनेस कर रही है, तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट क्या माना जाएगा? अच्छा, यहाँ पे जो पैसा लगाया है, ये तो ये क्या इन्वेस्टमेंट नहीं है क्या? बिल्डिंग में, फर्नीचर में, ये क्या ये इन्वेस्टमेंट नहीं है? जरूर है हाँ सर, बताओ। जहाँ पे भी Yes, अपनी sir, है। प्रॉफिट के लिए हम अपने पैसे को लगाते हैं, जहाँ पे भी अपने प्रॉफिट के लिए लगाए या अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए लगाए, उसको Very हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ओके, वेरी गुड। तो जैसे अभी इन्होंने बताया, और बाकी सुहानी जी ने भी बताया, ठीक है, और ज्योति जी ने बताया, कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका, जब कोई बिजनेस एंटिटी, जैसे भी इन्होंने बताया था कि सुहानी जी ने, कि इंटरेस्ट रेट हमें मिल जाता है, तो मैं उसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है, ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस क्या करता है, इसकी ऑपरेशंस कर रहा है, कोई मिठाई की दुकान का काम है, आपने देखा होगा कि उनका सेल्स जो है दिवाली के टाइम पे बहुत ज्यादा होता है। आप ऐसे बिजनेस को कैटेगरीज भी कर सकते हो कि कौन सा बिजनेस कब मार्केट में बूम करता है, यानी कब उसकी छलांग ज्यादा होती है ना। हो सकता है ऐसा, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि अच्छा, लास्ट 2 साल से तो मेडिकल सेक्टर बूम कर रहा होगा, राइट। एग्री कर रहे हो आप, डिसएग्री भी कर सकते हो, यहाँ पे वैसे कोई इशू नहीं है। यस सर, यस सर। हाँ बिल्कुल, शिवम जी मेरे साथ एग्री कर रहे हैं, ठीक है। और अभी जैसे करवा चौथ वगैरह आएगा, तो मेहंदी वालों का जो होता है ना, मेहंदी डिजाइन करते हैं, उनका एकदम बूम आ जाएगा। और बाकी और है ना, शादी ब्याह में जो हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, या फिर जो इस तरह के, उनकी बूम होती है, मालूम है आपको? Yes, जैसे कि अभी sir. फुटबॉल Yes, चल रहा है, sir. वर्ल्ड कप, तो वो क्या बोला बूम पे आपने? है। क्या हेलो हाँ बताएं। सर, नॉर्मल ये कह सकते हैं कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो हम अदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी हाँ। इन्वेस्टमेंट पे ही आती है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आपने शॉप का एग्जांपल दिया, तो जिस बिजनेस को थोड़ा सा और ग्रोथ में लाना चाहते हैं, तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उस पे, तो वो भी इन्वेस्टमेंट का ही तो पार्ट होता है। नहीं, पूनम जी ने जैसे कुछ बताना चाहा, अगर हम उस पॉइंट, एक यहाँ पे एक जो है इसको देखेंगे ना, क्या बोलते हैं, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है, ये ऑनर है। अब ऑनर ने ये जो है असेट्स, ये बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, ये शॉप स्टार्ट करी, इसके अंदर वो जितना भी पैसा लगाएगा,
उसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, कि उसकी कैपिटल बन जाएगी वो इसके अंदर जाकर के। अब हम बात करें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप में से कोई भी अकाउंटेंट बनता है, मैं आपको एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, आप कोई जॉब करते हो तो आप तो कंपनी के लिए एक अकाउंटेंट हो, ठीक है। इस पर्सन के लिए ये सारा एक बिजनेस था, लेकिन इस बिजनेस के लिए क्या होता है, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेक्टर में बूम आता है और डाउनफॉल भी होता है। तो डाउनफॉल के केस में क्या होता है, आपके पास कैश तो पड़ा है बहुत सारा, लेकिन बिजनेस नहीं है, तो क्या करोगे आप, तो आप अपना पैसा किसी दूसरे बिजनेस में लगा दोगे, सो दैट कि आपसे वहां से किसी ने बताया था मेरे को, इंटरेस्ट की अर्निंग हो जाए, या फिर कोई जैसे किसी अगर शेयर मार्केट में लगाया तो वहां से एक रेवेन्यू हो सकता है, डिविडेंड मिल सकता है। तो ये बिजनेस भी किसी दूसरे बिजनेस में पैसा लगा देता है, और ऐसा एसबीआई भी करता है। आपको पता है एसबीआई हो गया, एलआईसी हो गया, एलआईसी क्या करता है, पैसा सारा पैसा इकट्ठा करने, बैंक क्या करता है, ठीक है। या और भी कोटक महिंद्रा हो, या किसी को भी ले लो, हुंडई ले लो, बजाज फाइनेंस ले लो, कुछ किसी को भी ले लो, जब पैसा इनके पास ज्यादा हो जाता है तो क्या करेगा बताओ, इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट वो करेंगे। इंटरेस्ट पे भी देते हैं लोगों को कंपनी हाँ स्टार्ट तो करने के लिए। हाँ बिल्कुल यस जी, सर, इंटरेस्ट पे भी देते हैं ताकि हाँ उनका विकास पैसा जो है विकास वो विकास पाल जी प्रॉफिट ने जो में भी बताया, रहे। इंटरेस्ट पे देना, या किसी को भी देना, कहीं मतलब अपने बिजनेस में क्यों नहीं लगा रहे पैसा, किसी दूसरे में क्यों लगा रहे हैं बताओ, क्योंकि वहां से कुछ प्रॉफिट सेफ उनको होने के मिलने लिए। वाला है। अपनी एक लिमिट Yes, जो है वो कंप्लीट हो जाती है। जैसे एक मिठाई वाला था, मैंने उनसे पूछा तो कहते मैं 100 केजी डेली बनाता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है तो मैं क्या करूं पैसे को, मैंने कहा और मिठाई बनाओ, 200 किलो मिठाई बनाओ, और एक और दुकान शॉप खोल लो, इसी कॉलोनी के अंदर एक और दुकान खोल लो। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं 100 किलो बनाता हूँ, पूरे इसी मार्केट इसी कॉलोनी में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और यहाँ के जितने आप कह रहे हो ना सभी हमारे पास आते हैं। तो मेरे को फिर मैंने कहा कि उन्होंने पूछा कि अब इस पैसे का क्या करूं, मिठाई में एक लिमिट है, वो बूम अगर दिवाली पे जाए तो एक बूम आता है वहां पे अलग है, बट एवरेज में 100 के, उसके बाद 100 केजी के बाद मेरे पास जो एक्सेस पैसा है उसको क्या करूं। तो इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इस पैसे को अगर कहीं भी लगाएगा वो, किसी भी, आपने आप में से काफी ने एक ही एग्जांपल दिया कि कहीं पे अगर वो एफडी कर दे तो भी एक इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं, या फिर किसी दूसरे बिजनेस के शेयर्स परचेज कर ले, या फिर कुछ भी कर ले, वो सारा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा था कि एक ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पैसा वो इसमें लगाएगा उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। लेकिन इस अगर हम इसकी बात करेंगे कि ये जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बिजनेस कहीं भी पैसा लगाते हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस के अलावा, अगर यही किसी असेट को परचेज करता है, कोई मशीनरी परचेज कर रहा है, कोई कंप्यूटर परचेज कर रहा है, कोई कार या कोई व्हीकल, कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल परचेज कर रहा है, कोई फर्नीचर कुछ भी कर रहा है, तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे असेट्स। लेकिन असेट्स के अलावा अपने रूटीन डे टू डे रूटीन जो है ना बिजनेस ऑपरेशंस के अलावा कहीं भी अलग उसने इन्वेस्ट किया है, तो उसको पैसा को लगाया है, तो उसको बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। बैंक डिपॉजिट Yes, आपको sir. मालूम है, बैंक डिपॉजिट क्या होता है, बैंक डिपॉजिट आप में से काफी लोगों ने बैंक में जाके डिपॉजिट किया होगा अपना पैसा, तो हम उसको बोलते हैं बैंक में डिपॉजिट करना, ठीक है। लेकिन अलग अलग टर्म्स होती हैं, आपके पास पैसे कम होते हैं तो आप थोड़ा कम पैसे लगाते हो, आपके पेरेंट्स के पास थोड़ा सा ज्यादा पैसे होंगे तो ज्यादा पैसे लगाएंगे। लेकिन मान लो किसी के पास मान लो 1 लाख रुपए है, तो वो 1 लाख रुपए भी बैंक में डिपॉजिट कर सकता है। लेकिन अब अलग अलग टर्म्स पे, नाम पे उनको अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को शॉर्ट टर्म्स डिपॉजिट होते हैं, कोई अलग अलग इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है कि आप अगर डिफरेंट क्राइटेरिया को पूरा करते हो तो आपको डिफरेंट अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो बैंक में जाके डिपॉजिट करना हो गया हमारा बैंक डिपॉजिट, हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है, आप में से कोई भी स्टूडेंट बताएंगे, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को कोई बताएगा कि इन्वेंट्री क्या होता है, ज्योति जी। हमारा मेन प्रोडक्ट। हाँ बताएं सुहानी जी। सर जैसे कि मान लीजिए एक न्यूज़पेपर पब्लिशर है, उन्हें हाँ। अपने न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करवाने हैं, तो इसमें वो गाड़ियां करते हैं जो न्यूज़पेपर लेके जाएंगे, तो गाड़ी जो है वो उनकी एसेट्स हैं, पर जो उनका मेन प्रोडक्ट है जो उन्हें कमाई देगा वो उनकी इन्वेंट्री है। जैसे एग्जांपल पूरा कंप्लीट एग्जाम, चलो ठीक है, ये बहुत इन्होंने बहुत अच्छा बताया सुहानी जी ने कि जो मेन एक असेट होता है जैसे बिल्डिंग हो गया या कोई और व्हीकल जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, या कोई और भी असेट्स मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है, कि जैसे बिल्डिंग हो गया, वैन हो गया जैसे उन्होंने बताया, या वेयर हाउस हो गया, ठीक है, ये लैपटॉप पे अकाउंटिंग का काम होते हैं, चीजें होती हैं, तो ये सारा क्या होगा हमारा असेट्स हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई गुड्स इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है जैसे मोबाइल या कोई जो इक्विपमेंट जो बना के बेच रहे हैं मार्केट में, तो ये कहना चाह रहे हैं वो हमारी इन्वेंट्री होगी, राइट। यस सर। ओके, हाँ आप 100% यहाँ पे राइट है कि उन्होंने जैसे बताया एक असेट होती है जो बिजनेस ऑपरेशंस के लिए यूज की जाती है, बट एक असेट ऐसी भी होती है, असेट में दोनों ही काउंट होंगे। एक असेट होती है जिसपे हम ऑपरेट करते हैं और जिसको मार्केट में सेल करते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, जैसे अभी आपने बताया अगर कोई डेंटिस्ट है
वो एक असेट तो है वो अपने लिए नॉर्मल यूज करता है, एक है जो इक्विपमेंट वगैरह है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री बोलेंगे, ठीक है। या कोई स्पोर्ट्समैन है या क्लब है जो जिम ऑपरेटर होते हैं, जिम चलाते हैं, तो उनके लिए बाकी चीजें भी इन्वेंट्री के लिए है, जैसे जिम के जो डंबल होते हैं ना, देखा है आपने, तो उसको भी हम जी हाँ। इन्वेंट्री बोलेंगे, ठीक है। अब मशीनरी से तो क्लियर होगा, मशीन से रिलेटेड, मशीन से का मतलब मशीन यानी कि ऐसे ऐसे बड़े प्लांट एंड मशीनरी जिसको हम इंक्लूड करते हैं। तो मशीनरी क्या होता है, वो सब इक्विपमेंट जो कोई भी बिजनेस अपने जो इन्वेंट्री के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करता है, ठीक है, अपने लिए यूज करता है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सारे हम इस सबको क्या बोलेंगे, असेट्स बोलेंगे। और इसका कहीं ना कहीं ये हमारे फिजिकल असेट्स हैं, अभी तक आप देख पा रहे हो ये सारे फिजिकल असेट्स हैं। आप में से कोई भी नॉन फिजिकल असेट या इंटेंजिबल असेट बता सकते हैं? सर goodwill, तो जैसे बैंक में रखा हुआ हमारा पैसा इंटेंजिबल एसेट्स होगा। हाँ जी, और अगर सर goodwill भी हमारी एसेट्स ही होगी। हाँ जी, पूनम जी क्या बताया सब आपने? पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, हाँ विनीत, विनती गुडविल जी गुडविल, जी। यस सर। पूनम जी, विनती जी ने अच्छा बताया ट्रेडमार्क। पूनम जी आप क्या कह रहे थे? सर बोल रहे थे बिजनेस की गुडविल भी हमारी एसेट्स के अंदर ही आती है। हाँ वेरी Yes, गुड, yes. बिल्कुल राइट। आपने बताया बिजनेस की गुडविल। अच्छा मैं ये भी जानना चाहता हूँ आप में से कितने स्टूडेंट बता पाएंगे कि गुडविल एग्जैक्टली क्या होती है, या कुछ थोड़ा बहुत जो भी बता सकते हो आप? कंपनी रेप्यूटेशन। सर जो नेम वेरी गुड। नेम जो रेपुटेशन कंपनी ने अर्न करी हो, कंपनी का हाँ तो अभी Image of the अभी थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि असेट्स क्या होती है। तो असेट्स जब हमने डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि कोई भी ऐसी चीज जिससे इनफ्लो हो, कंपनी की तरफ इनफ्लो हो, तो हम कहेंगे उसको असेट बोलेंगे। तो क्या गुडविल भी हमें कंपनी का बेनिफिट पहुंचाती है, कंपनी को बेनिफिट पहुंचाती है? यस सर। ऑब्वियसली। तो इसलिए गुडविल भी हम इसको क्या बोलेंगे, असेट में काउंट करेंगे, ठीक है। और अगर किसी को अभी गुडविल नहीं समझ में आया तो एक दो तीन भी स्टूडेंट हैंड रेज करे तो मैं और डिटेल में चली जाऊंगा। मेरे को किसी को गुडविल समझाना है, किसी को समझना है गुडविल, हैंड रेज कर सकते हो। अगर 3-4 स्टूडेंट ने हैंड रेज किया तो मैं इस पे थोड़ा बताऊंगा, अदरवाइज मैं यहाँ से इसको स्किप करूंगा। सोनाली जी आपको नहीं समझ में आया गुडविल? सोनाली, ज्योति, आपने किसी ने नो सर बोला? यस बताएं। ठीक है, तो सोनाली, ज्योति जी ये गुडविल क्या होता है मैं ऐसे जल्दी से बता देता हूँ कि गुडविल क्या होता है। एक्चुअली दो बिजनेस है, एक राम एंड कंपनी, एक श्याम एंड कंपनी में एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। राम की बहुत अच्छी गुडविल है, यानी कि जो बनाता है इसकी मिठाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। और एक श्याम है जिसकी मिठाइयाँ कम प्रचलित है, इसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है या फिर इसके रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जब दिवाली आएगी तो आप किसके पास जाओगे? बताएं ज्योति जी और जो सोनाली जी और जिन्होंने हैंड रेज किया था। सर पहले वाले के पास। राम वाले के पास जाओगे। इसका मतलब राम के पास कुछ एडवांटेज है, जो एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है ना उसी को हम गुडविल बोलते हैं, ठीक है, जो उसकी रेपुटेशन या बाकी। और अब वो बनाई कैसे उसके हम और डिटेल में जाएंगे। तो उसने क्वालिटी मेंटेन करी, ठीक है। अगर आपको कोई नया, ठीक है, रेटिना का मोबाइल किसी ने खरीदा है? किसी ने रेटिना का मोबाइल खरीदा है? यस नो बताएं। नो सर। नो सर। अगर मैं आपको कोई रेटिना का मोबाइल अभी कोई बेचे तो आप खरीदोगे? नो सर। नो सर। अच्छा किसनों ने अभी नो तक सर। रेटिना का नाम सुना है, रेटिना का मोबाइल का नाम सुना है? नहीं सर सुना। मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। That's right. ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम है, इवन मेरे लिए भी First फर्स्ट टाइम है। time. और मैंने भी अभी इमीडिएटली सोचा है ये, इसलिए फर्स्ट टाइम है, सबके लिए फर्स्ट टाइम, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। मैंने जस्ट इमीडिएट सोचा था कंपनी का नाम, ठीक है। आप नहीं खरीदना चाहोगे, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है और आप मार्केट में जाते हो तो रेटिना नहीं खरीदते हो, रेदर देन आप एप्पल, सैमसंग, रियलमी और बाकी जितने भी ओप्पो, वीवो, ये सब खरीदोगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी मार्केट में आके 1-1.5 साल काम किया है। ओप्पो भी फर्स्ट टाइम कोई नहीं खरीद रहा था, लेकिन जब उन्होंने 1 साल 1.5 साल अपने आप को प्रूव किया ना, तो जैसे सैमसंग, नोकिया के मुकाबले, तब उनकी एक रेपुटेशन बन गई। अब उनकी गुडविल बन चुकी है। अब उनके नाम से मोबाइल कोई नकली भी बेच सकता है ना, तो उनकी गुडविल बन चुकी है। बस यही उस कंपनी को फायदा होता है, ठीक है। आज भी लोग नोकिया के खरीदते हैं। सैमसंग को आज भी बेनिफिट पता है, एक अच्छी खासी जो है लोग सैमसंग प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसने अपनी गुडविल बनाई है सैमसंग वालों ने। अभी भी काफी लोग नोकिया, ओप्पो, ये बाकी लोग बाकी चीजें ना खरीद के सैमसंग खरीदते हैं, क्योंकि सैमसंग की गुडविल है, या एप्पल, आईफोन, इनकी गुडविल है, इसलिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। गुडविल मतलब कि एक रेपुटेशन जो कंपनी को फायदा पहुंचाता है। कोई अपने बिजनेस की जगह, प्लेस वगैरह किसी को बेचता है ना, तो उसमें वो गुडविल का अमाउंट भी चार्ज करता है। ये हम आगे की क्लास में इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो असेट्स क्लियर हो गया आपको। अब लायबिलिटी की बात करें कि लायबिलिटी क्या होती है। ये तो था सारा जो बिजनेस में आ रहा है या फिर किसी तरीके से बेनिफिट पहुंचा रहा है, जाना नहीं है, बिजनेस से बाहर नहीं जाना। अब लायबिलिटी कौन बताएगा? कोई भी यहाँ पे से? विकास,
लाइबिलिटीज सर एसेट लाइबिलिटी का ऑपोजिट है बिल्कुल, जो कि हाँ जी। कंपनी को किसी तरह से लॉस भी कभी ना कभी पहुंचा सकता है। जैसे कि अगर किसी तरह का उधार है कंपनी के ऊपर, वो उसकी लाइबिलिटी है। किसी तरह का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो उसके यूजफुल नहीं है, फिर भी उस पर खर्चा करना पड़ रहा है, वो भी हाँ, लाइबिलिटी है। सुहानी थोड़ा सा आप डाइवर्ट हो गए अपने पॉइंट से कि लॉस और प्रॉफिट सेपरेट कंसेप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये देखना है कि बाहर जाएगा या फिर जाएगा फ्यूचर में। यहाँ पे हमने क्या बोला था, बेनिफिट होगा या फिर अभी या तो करंट में बेनिफिट हो रहा है या फिर फ्यूचर में बेनिफिट होगा, तो हम बोलेंगे उसको असेट्स। अभी हम यहाँ पे देखेंगे या तो करंट में आउटफ्लो होगा या फिर फ्यूचर। आपने ये सही बोला कि एग्जैक्टली मतलब इसका अपोजिट हो सकता है, ठीक है। या तो करंट में आउटफ्लो हो या फ्यूचर में आउटफ्लो होगा, तो उसको बोलेंगे लाइबिलिटी, ठीक है। और कोई एक्सटेंड एलेबोरेट करना चाहेंगे? सब बर्डन होता है हमारे पास, या कोई भी कर्जा उधार। हाँ विनती, तो उन्होंने बताया बर्डन, यानी कि जैसे टैक्स का बर्डन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, या फिर किसी का उधार लिया है, जैसे ये देख रहे हो क्रेडिट कार्ड वगैरह, यानी कि अभी हम तो हमने ले लिया, लेकिन चाहे करंट में चाहे फ्यूचर में इसको वापस से पे करना ही पड़ेगा। देखो कैश दिखा रहा है ना, यहाँ पे कैश दिखा रहा है कि आउटफ्लो होगा, देना पड़ेगा इसको। जैसे हमने कार ले ली EMI पे, ठीक है, घर ले लिया, लोन ले लिया, ठीक है, या फिर टैक्स में कुछ हमें बर्डन है जो हमें पे ही करना है, ठीक है जी। लायबिलिटी मतलब देनदार होता है ना? हाँ, देना मतलब जिसको हमें देना है। अच्छा वो देनदार, बिल्कुल देनदारी बोलते हैं ना, देनदारी है भाई, इतनी लेना है, इतना देना है, ठीक है, ऐसे। हाँ हिंदी में। अच्छा आप में से कितने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ऐसे हुए कोई? ठीक है। और सहनवाज हैं, प्रदीप, ज्योति सर और लाइबिलिटी जया, सर ठीक है। लाइबिलिटी वो होती है जो हम अपने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम हाँ अपनी ठीक है। कैपिटल तो हम लगाते ही हैं, लेकिन हाँ, कैपिटल के अलावा भी अगर हमें कोई एसेट्स हमें अर्जेंट चाहिए जिसकी नीड हो, उसे हम्म, परचेज करने के लिए अगर हमारे पास कैपिटल कम पड़ जाए, तो हम उसे लाइबिलिटी के थ्रू परचेज करके और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके राइट, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बताया आपने कि हम अपनी लाइबिलिटी के दोबारा बताना एक बार, थोड़ा मैं सुन नहीं पाया था, सर सॉरी। लाइबिलिटी वो होती है जो अगर हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल तो लगाते ही हैं, लेकिन अगर कैपिटल के अलावा भी अगर हमें कोई अपना अर्जेंट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी अर्जेंट किसी भी एसेट्स की नीड हो जो चल रही है अभी, तो हम उसे परचेज करने के लिए लाइबिलिटीज ले सकते हैं, जिससे हम अपना बिल्कुल। बिजनेस देखो स्टार्ट कर मैं पाए। आपके पॉइंट से ना 100% अग्री करता हूँ, 100%, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जैसे बिजनेस करने के लिए कैश जो हमने लिया, लेकिन इन्होंने ना इसके अल्टीमेट रूट पे चले गए, ठीक है। अभी जैसे ज्योति जी ने बताया कि ये सब क्यों आया, इन सब की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, हमने कार लोन पे क्यों लिया, टैक्स का बर्डन तो है ही। इसमें से आपका ज्योति जी टैक्स का अलग होगा, नहीं तो ये जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो गया, या होम लोन हो गया, या फिर ये प्रीमाइस, बहुत से लोग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शॉप्स को ना लोन पे ले लेते हैं, तो यानी कि अपना पैसा तो लगा दिया, लेकिन इसके अलावा और पैसा चाहिए हमें, तो भी हमारे पास होता है। लेकिन एक सिर्फ टैक्स का बर्डन ऐसा होता है जो हमें पे ही करना होता है, इसका इस पे हमने तो ये तो नहीं लिया था, ठीक है ज्योति जी। तो इन्होंने ठीक बताया कि लाइबिलिटी Yes, तभी sir. क्रिएट होती है कि जब हम कहीं से लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं कोई भी? शिवम कहाँ है? शिवम काफी अच्छा आंसर करते हैं। शिवम है? हाँ बताओ, लाइबिलिटी के बारे में बताओ थोड़ा। हेलो। ज्योति जी को आंसर करो थोड़ा सा। जो कंपनी को कहीं भी कुछ पैसा देना पड़ता है, कंपनी से बाहर जाता है कुछ पैसा। हाँ राइट, लेकिन हाँ नहीं, उनका एक आंसर इनकम्प्लीट था। जैसे ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में ना, अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो जितने भी देनदारी होगी, यहाँ पे हम एक पर्सन, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था, एक पर्सन है जो इसमें पैसा लगा रहा है, तो ये पर्सन का पैसा भी तो लाइबिलिटी होगी ना, नहीं होगी? ज्योति जी एक्चुअली नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो ना आप? कहाँ गए? चलो ठीक है, ज्योति जी हो यहाँ पर हो? यस सर, कौन से सॉरी सर, मेरा क्या नहीं समझा? देखो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे ना, आपने अभी क्या बोला कि जो भी पैसा इसमें लगाया वो असेट बन गई, लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा कर्जा के लिए लिया तो वो हमारी लायबिलिटी बन गई। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि जितना भी जो भी पैसा ये आउटसाइडर लगाता है ना, वो टोटल कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है, ठीक है। क्या होती है? लायबिलिटी होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस यस सर। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करूं, आप एक अकाउंटेंट हो, ठीक है, आप क्या हो, आप सभी लोग एम्प्लॉय हो या फिर एक एंटरप्रेन्योर कह सकते हो अपने आप को। रिया जी आपने कुछ पूछना है?
सर हाँ पूछे। नहीं नहीं सर, अभी कुछ नहीं पूछा। हाँ ठीक है, हेल्प करना यहाँ पर। हम एक बार बताता हूँ कि एक आप अकाउंटेंट हो या फिर एक एंटरप्रेन्योर हो, यहाँ पे कई लोग पैसा लगा सकते हैं आपके बिजनेस में, ठीक है। XYZ कंपनी या फिर हम सक्षम भारती एंटरप्राइज कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यह सोसाइटी भी होती है, काफी एनजीओ भी होते हैं, तो इसमें पैसा ऑब्वियसली रिसोर्स तो चाहिए किसी को चलाने को, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी लोग पैसा लगाते हैं या तो वो सारी हमारी लायबिलिटी होती है, जितना भी पैसा लगाया जाता है। तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक अकाउंटेंट के लिए जितना भी पैसा यहाँ पे आया है, चाहे वो ऑनर से आया हो, चाहे वो पैसा आने के काफी सारे रास्ते होते हैं। एक तो ऑनर होता है, ठीक है, एक बैंक के लोन होते हैं, ठीक है, शेयर इश्यूज होते हैं, डिबेंचर इशू होते हैं, ठीक है। प्रदीप कुछ कहना चाहते हो या राइटिंग करना चाहते हो, बोलो। तो बैंक के जितने भी चीजें होती हैं, कुछ कहना है प्रदीप? नो सर, नो सर। हाँ कुछ नहीं, कुछ लिख के कहना चाहते हो? नो सर, इट्स बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक, ओके, ठीक है। तो जो है मैं ये कहना चाह रहा था कि बिजनेस में जो भी पैसा आता है वो सारा ही लायबिलिटी है। चाहे ऑनर से पैसा आया, इसका मतलब वो ये नहीं कि वो ऑनर ने पैसा लगाया है। बिजनेस के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक अकाउंटेंट हो, ठीक है। अगर मान लो मैंने ही कोई कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है, सक्षम रोजगार सोसाइटी, अब उसमें मैंने जितना पैसा लगाया और आप एक अकाउंटेंट हो, तो आपके लिए तो मेरा पैसा भी देना है ना, आपने नहीं देना। आप अगर बिजनेस करोगे तो जो ऑनर ने जो पैसा लगाया वो भी कभी ना कभी जो वाइंड अप उसको बोलते हैं, जब कभी कंपनी वाइंड अप होगी, ठीक है, तो उस केस में लिक्विडेट, जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो उस केस में जो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उसका भी पैसा वापस करना होता है। इसलिए हम उसको भी बोलते हैं लाइबिलिटी बोलते हैं। तो जितना भी पैसा कंपनी के पास आया है वो एक तरीके से लाइबिलिटी है। लेकिन हम अभी यहाँ पे हम समझ रहे थे कि जो भी आउटफ्लो होगा, बाहर की तरफ जाएगा, वो हमारी सारी लाइबिलिटी होती है, राइट। यहाँ तक क्लियर। असेट्स और लाइबिलिटी में अभी किसी को कोई डाउट है? कोई भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड या इंग्लिश में हिंदी कोई भी मीडियम किसी भी स्टूडेंट का हो, किसी को प्रॉब्लम? नो सर। सर जो हम अदर इन्वेस्टमेंट्स में ऐड करते हैं, हाँ, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी हमारी लाइबिलिटीज होती है, हमारी बिजनेस की लाइबिलिटीज होंगी वो। अदर इन्वेस्टमेंट मैंने कहा था ऑपरेशंस के अलावा, बिजनेस ऑपरेशन के अलावा अगर पैसा कहीं और लगाया है तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। लाइबिलिटी क्यों होगी? ओके सर, ठीक है। ठीक है। लेकिन हाँ हाँ, जिसने पैसा रिसीव किया है, जिसने डिपॉजिट्स काफी कुछ कम, वैसे डिपॉजिट सबको अलाउ नहीं है। डिपॉजिट आप पैसा किसी से पैसा ले नहीं सकते जल्दी पब्लिक से, लेकिन जिसने डिपॉजिट रिसीव किया है ना, उसके लिए लाइबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपसे किसी से पैसा लिया है और मुझे वापस आपको पे करना है, तो मेरी लाइबिलिटी है। आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक अकाउंटेंट की, हमेशा अपने आपको एक बिजनेस के अकाउंटेंट की तरह देखना कि आपने ऑनर ने इसमें पैसा लगाया 500 रुपए, ठीक है। अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस असेट को मैनेज करो, और कभी ना कभी एक तो इस असेट से बिजनेस को तो रन करना ही है, लेकिन कभी ऑनर कभी इससे को वापस रिटर्न भी करना है अमाउंट 500, ठीक है। अब इस बिजनेस ने पैसा कहीं भी लगाया है, किसी को भी दिया है, तो वापस रिसीव करना है ना, तो हमारे लिए वो एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और उसके लिए लायबिलिटी हो जाएगी। और इस बिजनेस ने कहीं से भी पैसा लिया है, इस बिजनेस को चलाने के लिए, इस सोसाइटी को चलाने के लिए कहीं से भी पैसा लिया है, तो वो सारी लायबिलिटी हो जाएगी, है ना। लेकिन हाँ, इस ऑनर की लायबिलिटी को हम कैपिटल लिखते हैं, है ना, लिखते हैं ना कैपिटल। ऑनर की जो इक्विटी लिख देते हैं, शेयर होल्डर्स फंड लिख देते हैं। इसके अलावा बैंक लोन है, शॉर्ट टर्म लोन और करंट असेट्स, डिबेंचर से बाकी अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। अदरवाइज हमारी टोटल जितना भी पैसा चलाने के लिए लिया जाता है, वो सारी हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। ओके सर। अभी तक यहाँ पे क्लियर? अभी कुछ किसी को पूछना है? रिया जी आपने पूछना है? मैं यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? नहीं अभी नहीं सर। ओके, अभी तो सब हैंड डाउन समझ कर आ रहा सकते हैं था। ताकि जब मैं रिस्पॉन्स देखूंगा ना, तो बेटर रहेगा। अभी रिया जी आप हैंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी असेट एंड लायबिलिटी में किसी को क्लियर? मैं कुछ और स्टूडेंट से भी पूछना चाहता हूँ। बबीता जी आप बताएं, यस क्लियर हुआ आपको? ध्रुव? यस। पूजा आप बताओ, क्लियर हुआ आपको? मैं देख रहा हूँ हाफ ऑफ यू जो स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। विकास पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शिवम कर रहे हैं, शिवम और बाकी काफी सारे हैं। तो बाकी जो भी स्टूडेंट है सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। असेट लायबिलिटी तक क्लियर हो गया है, तो अब हम बात करते हैं फिक्स असेट की, ठीक है। अब हमने अभी बात करी सिर्फ असेट की बात करी थी, अब हम बात करेंगे फिक्स असेट और करंट असेट में डिफरेंशिएट करेंगे। आप में से बताएं कोई भी स्टूडेंट्स। सर फिक्स एक स्थायी होता है, जैसे जिसे हम इधर से उधर नहीं लेके जा सकते, जैसे हमारी बिल्डिंग हो गई, और ऐसी चीजें जो स्थायी रूप में होती हैं।
ओके एंड करंट और हमारा कैश फिक्स शॉर्ट एसेट टर्म के लिए होते हैं assets नहीं कर सकते जल्दी। ओके विवेक आप कुछ कह रहे हो, एक बार विवेक आप दोबारा बताएं विवेक। कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते सर जल्दी। हाँ इमीडिएट शॉर्ट नोटिस पे या शॉर्ट टर्म्स में हम इसको इमीडिएट नोटिस पे इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये भी एक तरीका हो गया बताने का। तो इसको काफी सारे अच्छे तरीके आपने बताए। तो इसको अगर मैं भी कहूँ तो ऐसा भी कह सकता हूँ कि ऐसा असेट्स जिसको हम विद इन 1 ईयर के अंदर हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे अभी विवेक जी ने बताया। ठीक है ओके। हाँ नेहा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बताएं दोबारा एक बार नेहा जी। अच्छा ठीक है। तो इन्होंने किसी ने बताया कि जिसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है, तो ये भी एक कहने का तरीका अच्छा हो सकता है कि ऐसा असेट जिसको हम अपने माइंड में ही मेंटेलिटी ही बना के चलते हैं कि इस असेट को हम एक साल से ज्यादा के लिए यूज करेंगे। ठीक है काफी सारे जैसे लैपटॉप हो गया, फर्नीचर हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ऐसे असेट्स होते हैं। सहनवाज आप कुछ कह रहे हो? ये सर जैसे कि हम ये कह सकते हैं जो फिक्स असेट होते हैं उनकी जरूरत हमें पड़ती है। अगर हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो इन बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है। और करंट असेट्स में वो आ जाते हैं जो हम अकॉर्डिंग टू द मतलब आसपास का माहौल लेके कि हमें और किस चीज की जरूरत अभी पड़ रही है, हम उसके हिसाब से यूज करते हैं करंट असेट्स को। ओके ओके ठीक है। तो ये जैसे इन्होंने बताया सहनवाज ने, ये भी बिल्कुल करेक्ट था। तो ऐसे असेट जिनको हम जैसे अभी हम करंट असेट की बात करेंगे तो करंट असेट क्या होते हैं? शॉर्ट नोटिस पे। अभी किसी ने ये भी चैट पे लिखा है विनोद ने कि वन टाइम यूज नहीं कर सकते, वो डिफरेंट कंसेप्ट है कि वन टाइम का अलग कंसेप्ट होगा, उसको बताएंगे। जैसे काफी सारे हमारे असेट्स हैं जो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। आप ही अपने घर में से बताओ, अपने घर में से आसपास देखो और बताओ कि बिल्डिंग है, आपका जमीन है, वो इजीली कन्वर्ट है कैश में या नहीं है? तो नहीं है तो वो फिक्स एसेट होगी। ठीक है तो लैंड बिल्डिंग हो गया जी। इसमें इन्वेंट्री भी काउंट किया, इन्वेंट्री ठीक है। इसमें स्टॉक काउंट नहीं किया। ठीक है स्टॉक होता है जो हम सेल्स करते हैं, इन्वेंट्री दैट्स डिफरेंट। ठीक है फैक्ट्री हो गई, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई या व्हीकल्स हो गया, वो इजीली कन्वर्ट नहीं होते, बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए इसको हम सेल नहीं करते, तो वो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं। ठीक है और बाकी जितनी चीजें हैं एग्जांपल दे सकते हैं। करंट एसेट का कोई एग्जांपल दे सकते हैं 4-5। एक तो कैश इटसेल्फ, कैश तो इटसेल्फ करंट एसेट हो गया। ठीक है और एग्जांपल दीजिए, है ना। स्टॉक्स हो गया, गुड्स जिसको हम बोल सकते हैं, गुड्स यानी कि जिसको हम बेचते हैं, एक्चुअल में जो हमारा स्टॉक होता है, एक्चुअल में जिसको हम बेचते हैं, तो हम स्टॉक हो गया। और बताएं करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट कंपनी की अगर कोई गोल्ड है। हाँ वेरी गुड, गोल्ड। कैश एंड कैश इक्वल एक वर्ड है, बताया अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो जिस किसी ने बताया गोल्ड वगैरह है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काफी चीजें आती हैं, नॉट ओनली कैश, अदर मनी भी हो सकता है जो इक्विवेलेंट कैश के इक्वल हो। ठीक है और डेटर्स हो गए। और बताएं शेयर्स आल्सो, शेयर्स आल्सो। ठीक है तो शेयर्स को भी आगे कंपनी का जो हम एक टॉपिक है हमारे पास कंपनी से रिलेटेड है, जब उस केस में हम शेयर्स को भी अच्छे से समझेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है तो कंपनी के केस के लिए अगर अच्छा शेयर्स को हम ऐसे बोल सकते हैं, किसने इन्वेस्टमेंट बोला था अभी, दोबारा बताएं एक बार। इन्वेस्टमेंट्स, आपने बताया था, क्या बताया था? करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्ट, वेरी गुड। तो शेयर्स भी हमारे लिए क्या है? करंट। क्योंकि शेयर को ऐसा समझना है कि हमारी जो बिजनेस है, हमने अभी बताया ना किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है मैंने किसी दूसरी कंपनी के लिए थोड़े दिन के लिए खरीद ली कि 3 महीने तक पैसा रखा रहेगा। जैसे मैंने बताया अभी मिठाई वाले की दुकान जब दिवाली के बाद क्या करते हैं बताओ, दिवाली जैसी खत्म होती है उनका पैसा आता है मिठाई बेचने का, तो वो पैसा इकट्ठा आता है ना, तो अगले 6 महीने के लिए जब तक नेक्स्ट फेस्टिवल नहीं आता, वो उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उस केस में शॉर्ट टर्म जो बहुत लगाते हैं शेयर्स में, करंट इन्वेस्टमेंट को भी हम बोल सकते हैं करंट एसेट। ठीक है और किसी ने वर्क कर सकते हैं जी बॉन्ड वगैरह। हाँ ठीक है बॉन्ड तो खैर इटसेल्फ अपने आप में 1 साल से ऊपर होता है। ठीक है तो बॉन्ड तो लॉन्ग टर्म एसेट्स कह सकते हैं उसको। ठीक है तो फिक्स एसेट और करंट एसेट्स हो गया। अच्छा ये इसको भी थोड़ा डिफरेंशिएट कर लें, टेंजिबल इंटेंजिबल। मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। टेंजिबल वो होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है और इनटेंजिबल वो होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। तो ऐसे एसेट्स बताएं आप में से कोई। सर सॉफ्टवेयर, लैंड बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, और इंटेंजिबल्स भी हमारे बैंक में रखा हुआ पैसा होता है। ओके 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 इंटेंजिबल सर गुडविल, सर इन्वेस्टमेंट आल्सो। ओके ओके बिटकॉइन, हाँ ये सारी चीजें नहीं बिटकॉइन वगैरह हो गए। तो जितने भी अगर दोबारा बताएं एक बार एग्जांपल, एक बार दोबारा बताएं। बिटकॉइन बताएं आपने, एक और बताया
इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो मैंने बताया था कि जितने भी हम छू सकते हैं, यानी कि असेट, यानी कि बिल्डिंग हो गई और जितनी भी चीजें हैं जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, देख जिसको भी पा रहे हो, टेंजिबल है, ठीक है, जो हमारे जो फर्नीचर हो गया, जितनी भी असेट है। इनटेंजिबल वो असेट होती हैं, जैसे अभी हम असेट को अच्छे से समझ चुके हैं कि असेट क्या होता है, जो भी हमारे पास बेनिफिट पहुंचाएगा वो असेट है। अभी हमने बात करी थी गुडविल की, तो गुडविल क्या होता है, एक ऐसी चीज होती है जो रेपुटेशन होती है कंपनी की, जो कंपनी को बेनिफिट पहुंचाता है मॉनेटरी में, चाहे इधर करंट में या फिर आगे कुछ तक, ठीक है, कुछ टाइम तक, तो उसको हम बोलते हैं गुडविल। इसके अलावा पेटेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं हमारे कॉपीराइट्स वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूला होता है, जो हम फॉर्मूले होते हैं ना मेडिसिन में या फिर और किसी चीज में, तो फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं जो जिससे वो कोई चीज बनती है। तो ये सारी चीजें, इसको हम देख नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते, ठीक है, लेकिन ये फिर भी एक असेट कहलाते हैं किसी कंपनी के लिए, राइट। इसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल असेट्स, होते हैं सब कंपनी के। यस सर। ठीक है, हाँ, आप सब में भी इंटेंजिबल चीजें होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, नहीं होती, बताए। जैसे अभी हम यहाँ पे जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, हर किसी की इंडिविजुअल की कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी, आप सबकी कुछ ना कुछ डिफरेंट क्वालिटी होगी, जिससे हम हर किसी की इंडिविजुअल अलग अलग प्राइस होगा आपका, राइट। आप कहीं जाएंगे तो आप सबका प्राइस क्या सेम होगा, आप सबकी क्या वैल्यू सेम होगी? नो सर। नो सर। है ना, तो इसका No, मतलब sir. आप में से कोई पोलाइट होगा, किसी की स्ट्रेंथ होगी, कोई वीक होगा, वीक तो नहीं होगा, मतलब होता है डिफरेंटली, हम किसी तरीके से हम कोई कैसे कह सकते हैं इसको, कोई आप सबकी कैपेबिलिटी डिफरेंट मैनर में होती है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी। जैसे Emotional- कि किसी की भी देने इन्फ्लुएंसिंग जाते पावर हैं। अच्छी है तो हाँ, कोई कोई वर्क emotional- फील्ड में अच्छा है। वेरी गुड सुहानी, रिया, काफी सारे लोग बता रहे हैं। तो ये सब कम्युनिकेशन में थोड़ा इजी है, और इसको हम कह सकते हैं कि आप फियरलेसली हम बात कर सकते हैं, कंफर्टेबल हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कंफर्ट जोन में नहीं है, ठीक है, जो अभी बात करने हैं कंफर्ट जोन में नहीं है, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा, हो सकता है माइंड भी दे यार वर्कोहोलिक हो, वो काम अच्छा करते हो, दूसरा, तो अलग अलग डिफरेंट तरीके के होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनके डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, सेम जैसे हमने आपको इंटेंजिबल एसेट में बताया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? फिक्स एसेट और करंट एसेट भी क्लियर हो गया। कैश इक्विवेलेंट में आपने जैसे किसी ने गोल्ड बोला था या कोई और चीजें बोली थी, वो सारा हम कैश इक्विवेलेंट में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अकाउंट्स में हम क्या काउंट करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल में डेटर्स हो गया, जो भी हमें पैसा लेना है। प्रीपेड एक्सपेंस में कोई आप में से कोई एग्जांपल दें, प्रीपेड में कहाँ कहाँ हम पहले पे कर देते हैं? प्रीपेड रेंट, इंश्योरेंस। वेरी गुड राइट, रेंट हो गया, है ना, और इंश्योरेंस हो गया, या फिर हमने किसी को सैलरी भी एडवांस में दे दिया, या फिर कोई जितने भी प्रीपेड हैं, तो वो कंपनी के लिए असेट हैं या नहीं है। यानी कि अगर मान लो मैंने पहले से एडवांस में किसी का बिल पे कर दिया, इसका मतलब मुझे बेनिफिट, याद रखिए, बेनिफिट इनफ्लो होना चाहिए, आउटफ्लो नहीं होना चाहिए। आउटफ्लो होगा तो लाइबिलिटी होगी, इनफ्लो कंपनी की तरफ आएगा, बिजनेस की तरफ आएगा, तो हमारे लिए असेट हो जाएगा। तो हमने पहले से पैसा पे कर रखा है, इसका मतलब अभी बेनिफिट आना बाकी है, तो हमारे लिए प्रीपेड हो गया। तो हमारा एक्सपेंस, इसके पीछे एक्सपेंस लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रीपेड है, इसलिए हमारा असेट है। रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जितने भी आपने एग्जांपल दिए थे ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। विनती जी बताइए, क्या विनती है आपकी? बिल रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल्स मतलब जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ करते थे ना पहले, बिल ऑफ एक्सचेंज सुना है आपने? बिल ऑफ एक्सचेंज में Yes, प्रोमिसरी नोट और ठीक है। Yes, sir. एक होता है बिल्स रिसीवेबल होता है, और बिल्स पेएबल होता है। पेएबल Yes, मतलब sir. क्या होता है? जहां से नॉइज आ रहा है एक बार म्यूट कर लें, है ना, बताएं। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का मतलब ये होता है कि ऐसे बहुत सारे बिल्स इकट्ठे हो गए मैंने ना मेरी डायरी खोल के देखी, तो मुझे पता लगा सुहानी से पैसे लेना है, इनसे पैसे लेना है, उनसे पैसे लेना है, तो सारे बिल्स रिसीवेबल मतलब कि सारे वो बिल्स हैं जिनसे मेरे को पैसा कलेक्ट करना है। और एक बिल्स पेबल होता है, यानी जिन्होंने मेरे को इनवॉइस दिया होगा, यानी जिनको मेरे को पैसा पे करना है, ठीक है, तो वो होते हैं बिल्स रिसीवेबल। मतलब एक असेट होता है हमारी, और बिल्स पेबल हमारा लाइबिलिटी होती है, लेकिन ये दोनों करंट एसेट में आते हैं, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल हमारे क्या है, करंट एसेट्स हैं, और बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी। हाँ, और बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, एग्जैक्टली राइट, ठीक है। और रॉ मटेरियल में हो गया हमारा, रॉ मटेरियल में ही हम स्टॉक्स और इन्वेंटरी भी काउंट करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल बेसिकली रॉ होता है ना, यानी कि हमने कहीं से परचेज किया है, अभी इस पे प्रोसेस होना बाकी है, प्रोसेस हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, स्टॉक बन जाएगा, इन्वेंटरी बन जाएगी, है ना, ये सेलेबल कंडीशंस में आ जाएगा, तो उसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, और यही फिर इन्वेंटरी बन जाएगी, ठीक है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक असेट लायबिलिटी के अंदर, और यहाँ तक किसी को कोई डाउट कि असेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, शॉर्ट टर्म या फिक्स असेट, इंटेंजिबल असेट, ये क्या होते हैं, यहाँ तक किसी को क्लियर? कोई डाउट? या इससे पहले की कोई क्लास में कि जर्नल से वाउचर्स कैसे करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, वहां तक किसी को डाउट, या यहाँ तक असेट लायबिलिटी तक?
सर एक बार इंटेंजिबल आप दोबारा रिपीट कर देंगे? टेंजिबल तो आपने बताया कि हमारी फिक्स एसेट्स होती है, उनको हम छू सकते टेंजिबल हैं। में जैसे मैंने बिल्डिंग दिखाई थी आपको ना, हाँ ये जी, हाँ बिल्डिंग हो जी, गई, फैक्ट्री हो गई, जिसको हम देख सकते हैं। लेकिन देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप में, जैसे क्या बना है आपका रिया, इसके हाँ अलावा जी, देखो, हाँ आप सब एक एम्प्लॉय हो, तो आप सब कंपनी के लिए 8 घंटे कंपनी में जाके ऑफिस में बैठ के चेयर में बैठोगे, तो एक फिजिकली हाँ, आप सब बराबर हो। हाँ, लेकिन आप हाँ जी, सबकी इसके अलावा भी सबकी क्वालिटी कुछ अलग होगी ना, इंटेंजिबल मतलब जो देख नहीं सकते आप। मैं हाँ, आप में देख सकता हूँ कि आपकी क्या क्वालिटी है, बताओ, क्या मैं देख पाऊंगा? हम्म, तो कोई भी हम्म, किसी की भी वो जो जैसे अभी मैंने बताया कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे, उनके अंदर भी कोई क्वालिटी होगी। हो सकता है कि वो 4 घंटे तक कंटिन्यूअसली बैठ के काम कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग नहीं कर पाओ, 2 घंटे काम करोगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, फिर थोड़ा सा रेस्ट होता है ना, ब्रेक चाहिए। लेकिन कुछ होते हैं जो 4-4 5-5 घंटे कंटिन्यूअसली काम कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो इंटेंजिबल है, दिखती नहीं है। तो ऐसे कंपनी के अंदर भी बहुत सारी जिसे हम चीजें। फील कर सकते हैं, हाँ जी, तो जिसे हम फील कर सकते हैं, हाँ जी, जो ऐसा एसेट जिसको हम फील कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। वेरी गुड, है ना। कंपनी की होती है, कंपनी को बेनिफिट पहुंचाता है, कंपनी के जैसे गुडविल बताया था मैंने आपको। कॉपीराइट होते हैं, कॉपीराइट मतलब कि जैसे कोई कॉपीराइट आप समझते हैं ना, सॉन्ग्स का हो गया। आजकल ऐसे एसेट्स, बहुत सारे एसेट्स हैं जिनके एक बार कॉपीराइट होते हैं। आप कोई, सर्विस कंपनी हो गई, जैसे कि सर्विस देती है वो कोई कंपनी, हाँ जी, और सर उसके एग्जांपल से आप समझा सकते हैं? किसी हाँ भी बिल्कुल चीज की सर्विस हो गई। बिल्कुल बिल्कुल हाँ समझा जी सकते सर, हैं। हाँ, जैसे मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, ठीक है, मैं एक लीगल हाँ, सर्विस देता हूँ, ठीक है, और मेरे लीगल सर्विस का, मेरी फर्म का बहुत नाम है, ठीक है। जब एग्जांपल ले लेते हैं, राम जेठमलानी हो गया, हरीश साल्वे आपने सुना होगा, या फिर कोई और सर्विस, आप कोई और नाम जानना चाहते हैं, जैसे कोई इंजीनियर के सेक्टर में हो गया, या कोई मेडिकल डेंटिस्ट के सेक्टर में हो गया, हाँ, जिनका बहुत अच्छा नाम हाँ, चलता है, ठीक है। फुटफॉल सुना है आपने? फुटफॉल मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा फुटफॉल होता है, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं, है ना। हाँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मान लो उसके अनअवेलेबिलिटी पे वो किसी और को रेफर कर सकता है वो सर्विस, या उसको कोई और यूज कर सकता है, ठीक है। जैसे हाँ, आपने सुना होगा कोई सलन का नाम, या ब्यूटी शाहनवाज सैलून, या क्या है आपका, गीतांजलि सैलून सुना है आपने? नहीं सर, सुना तो यस नहीं सर, है। यस सर। बताओ, उन्होंने यस बोला और आपने नो बोल दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? किसने सर यस बोला? गीतांजलि। यस किसने बोला था? मी सर। हाँ, प्रदीप। तो प्रदीप ने यस बोला सर। यस। उन्होंने गीतांजलि सैलून का नाम सुना है। गीतांजलि सैलून ऑब्वियसली पहले स्टार्टअप रहा होगा, कोई पर्सन रहे होंगे, उन्होंने स्टार्ट किया, वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज उनका नाम को यूज करने के ही हमें पैसे पे करने पड़ेंगे, तो उनके असेट्स है वो। गीतांजलि का जो नाम है ना, वो जो डिजाइन है, वो एक असेट है, वो उनको यूज इट्स करने की ब्रांड हमें नाउ बहुत। सर। यस, ब्रांड, हाँ हाँ ब्रांड ब्रांड, बन हाँ गया। इट्स ऐसा बिकम वर्ड, ब्रांड। हाँ बिल्कुल, उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ब्रांड है, गुडविल भी है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, राइट, बिल्कुल ऐसे। कॉपीराइट एक्ट की वजह से होता है। कॉपीराइट में भी हो सकता है, जैसे कंटेंट हो गया, मैंने कोई स्टोरी लिखी, आपने कोई शायरी लिखी, वो हाँ, आपने लिखी है और आपका है, तो अगर आपको कोई यूज करके कोई और बड़ा, जैसे आपने सुना होगा दिल्ली के ही दिल्ली के है ना, रजत सूद, सुना है आपने सबने? कितने लोगों ने रजत सूद का नाम सुना है? लाफ्टर नो चैलेंज सर। के जो यस सर, विनर है, सुना है तो सर। है ना, वो भी छोटी छोटी चीजों को यूज करते हुए, और उनका वो कॉपीराइट हो जाएगा, ठीक है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। अब उससे वो पैसा कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं? अच्छा, कितनों ने नाम नहीं सुना है? काफी लोग लग रहा है नहीं सुना है जिन्होंने। सर नहीं सुना। अच्छा, नहीं सुना। हाँ जी सर, तो नहीं कोई सुना। भी पर्सन, अच्छा आपने सभी लोग रील्स, टिकटॉक वगैरह ये सब बनाते हो, हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। यस तो सर। आपको ये मालूम है कि कोई रील्स बना करके कोई पैसा लाखों कमा सकता है, ये मतलब, या कुछ भी इस रील्स पे पैसा जी अर्न जी, कर सकता है, ठीक है। यस हाँ जी, सर। अब उस रील्स को अर्न करने कर तो सकते, मतलब इसका मतलब दो पार्टी हैं, एक पार्टी उस पर अर्न कर रही है, दूसरी पार्टी उस पे क्या कर रहे हैं, दूसरे के रिसोर्स को यूज करते हुए। इसका मतलब जो भी इस तरीके से इंस्टा रील्स वगैरह बनाते हैं, दूसरों के काम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, उसको रॉयल्टी पे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? सर जैसे कि आज के टाइम में हो रहा है ना कि 90s या उनसे पुराने गानों को अब रीमेक किया जा रहा है, तो उनके हाँ, ये भी हो ओरिजिनल गया, सिंगर्स कॉपीराइट का को दे एग्जांपल देते हो हैं। गया, है ना। उसके गानों को यूज करके मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो उस मेरी लाइबिलिटी बनती नहीं बनती उसको पे करने की? तो उसके लिए एक तरीके की हाँ गुडविल है जी, कि मैं इससे पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, वो छोटी शायरी हो सकती है, स्टोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आज हमने यहीं तक सीखा। आज हमारा एक टॉपिक और था इसमें, एक्सपेंस और लीगल का, ठीक है, ये हम कल के लिए हम रखेंगे, ठीक है। इसमें अभी तक किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है, वो प्लीज पूछ लीजिए। एक एक्सपेंस और इनकम क्या होते हैं उसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। अच्छा, इसमें डेफर्ड एसेट्स भी रह गया कुछ कुछ कंसेप्ट, उसको हम कल कवर करेंगे इससे रिलेटेड। बाकी अभी तक में कोई आपने पूछना है, जैसे लास्ट सेशन में भी पूछ सकते हो, हमने रेवेन्यू स्टैम्प की बात करी थी, वहां पे किसी को कुछ पूछना है, वाउचर से रिलेटेड कुछ पूछना है, सोर्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ पूछना है,
ठीक है। वाउचर्स में हमने बात कर ली थी, कवर कर लिया था, ये भी हमने सर, बात कर, बताएं। मुझे बोर्ड डायरेक्टर से रिलेटेड पूछना था। हाँ, इसको आप अगर बोर्ड डायरेक्टर से रिलेटेड, कंपनी का हमारा एक सेशन है, एक हमने शेड्यूल है हमारा, उसमें अगर आप पूछेंगे ना बोर्ड डायरेक्टर, जब हम कंपनी को पूरा डिटेल बताएंगे। अगर कुछ बहुत छोटा है तो एक बार पूछ लीजिए क्या है। मुझे सिर्फ इतना जानना था, जैसे कंपनी में बोर्ड डायरेक्टर्स की सिलेक्शन कैसे की जाती है, किस बिहाफ पे? ये हर एक कंपनी का ना, देखो कंपनी जब हम डिटेल में, अभी टाइम बिल्कुल सम अप का टाइम है, तो मैं बताऊं कंपनी ना, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, दो कंपनी होती है। पहले तो हमें बोर्ड को ही समझना पड़ेगा, बोर्ड होता क्या है। ठीक है, बोर्ड एक टीम होती है, 5 या 4 लोगों की टीम होती है, तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी वैसे कंपनी एक्ट में देखेंगे तो डायरेक्टर की तो अपने एक आइडेंटिफिकेशन DIN लेना होगा, वही पर्सन। डायरेक्टर की एलिजिबिलिटी वगैरह सेक्शन से एक कंपनी एक्ट है ना, कंपनी एक्ट 2013, उसमें पूरी कंपनी के बारे में सारे सेक्शन से रिलेटेड, वो हम जब कंपनी समझेंगे ना तो मैं सारी चीजें वहां पे बताऊंगा, कि मीटिंग से रिलेटेड बताऊंगा, कि एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, EGM, AGM, है ना, और उसमें हम बोर्ड से रिलेटेड ज्यादा बात करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लेकिन अदरवाइज मैं बता देता हूँ, बोर्ड एक टीम होती है जिसमें आप अपने, अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है तो आप किसी को भी मेंबर बना सकते हो, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो फिर वहां पे आपको वोटिंग से सारा करना होगा। ठीक है, सबको कन्विंस करना होगा कि हम इसको मेंबर बनाएं, इसको MD बनाएं, इसको डायरेक्टर बनाएं, है ना, या बोर्ड का भी जो चेयरमैन होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। ठीक है, ओके सर। अभी किसी ने कुछ जैसे कि पूछना है? कंपनी की बड़ी पोस्ट पे जो भी लोग हैं वो हाँ, एज अ हाँ, पब्लिक जो भी सॉरी मेंबर्स होते हैं ना, बेसिकली ज्यादातर होता है मेंबर्स को एक डायरेक्टर बनाया जाता है, सो दैट कि दो अपने बिजनेस से फैमिलियर लोगों को ही बनाया जाता है, सो दैट कि बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सकें, उसके डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड और बाकी चीजों से। ठीक है, ओके सर। शहनवाज का एक you. क्वेश्चन है। यस, ओके, थैंक यू, वेलकम। शहनवाज क्वेश्चन है, जस्ट टेल मी इन शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड इन्वेंटरी, बोथ आर सेम। देखो, किसी ने असेट और इन्वेंटरी में, विकास जी बोलिए। ये असेट है ना, बड़ी असेट, बड़ी मछली है, तो उसके अंदर इन्वेंटरी आता है, असेट से बाहर नहीं जाएगा। आप खुद देखो ना, असेट बाहर लिखा हुआ है और इन्वेंटरी इसके अंदर है, तो इन्वेंटरी इसका पार्ट है, यानी असेट बड़ा है, असेट बड़ा है और इन्वेंट्री इसके अंदर है। इन्वेंट्री में हाँ, कंफ्यूजन आपको पता है कहाँ हो सकती है? इन्वेंट्री के अंदर कंफ्यूजन हो सकती है, स्टॉक्स में कंफ्यूजन हो सकती है, और रॉ मटेरियल में। तो रॉ मटेरियल तो होता है कच्चा सामान, कच्चा सामान बहुत सारा आता है, पेपर वगैरह आता है, पेपर को फिर प्रोसेस करके कॉपी, किताब, रजिस्टर बनाए जाते हैं, तो उसको हम स्टॉक बोल सकते हैं। ठीक है, और इन्वेंट्री भी बोला जा सकता है इसको, ठीक है, स्टॉक को इन्वेंट्री बोलते हैं, लेकिन इन्वेंट्री और जो करंट एसेट में बाकी इक्विपमेंट और जो चीज यूज की जाती है उसको बोलते हैं। ठीक है, नाउ टाइम अप, हम कल इसको, बाकी जो टॉपिक जो भी कवर होंगे उसको हम कल कवर करेंगे। सर स्टॉक को तो बचा हुआ माल भी कहते हैं ना? हाँ, बचा हुआ मतलब जब रेडी हो गया, रेडी टू सेल, उसको हम स्टॉक बोलेंगे, कि इतना बचा है, ऐसा नहीं कि बचा हुआ है रिम, ऐसा नहीं है। ठीक है, इतना हमारा माल बन चुका है, हमारा रेडी टू सेल है। थैंक यू एवरीवन, अभी हम यहाँ पे अपना सेशन एंड कर रहे थैंक हैं, यू। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो, हम कल इसको यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you, Balganji, for this amazing session. ओके, वेलकम। Now I ask our president for a presidential address of this meeting. Ma'am. मैम आज पहुंच गई मेरी तक आप तक? सर मैम का माइक बंद है। सर मैं आई लीव। बच्चे एक सेकंड बस अपना वो, ठीक है, अभी रुक जाओ। Okay, now I ask our Om ji to conclude the meeting and for vote of thanks. Om, are you there? ठीक है बच्चों, अपना नाम और क्या बोलते हैं आप, नाम और अपने नंबर के 3 डिजिट लिख के आप लीव कर सकते हैं मीटिंग को। सो हम मीटिंग को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।